व्हाट हैपेंस इफ रिफ्लेक्स आर नॉट इंटीग्रेटेड? होता क्या है एग्जैक्टली? पुअर बैलेंस कोऑर्डिनेशन बच्चे का होगा, डिफिकल्टी होगी बच्चे को सिटिंग पोजीशन के अंदर, ये कंबाइंड रिफ्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। स्पीच लैंग्वेज में डिले होगा बच्चे के, इमोशनल आउटबर्स्ट, एंजाइटी, लर्निंग डिफिकल्टीज, पुअर हैंड राइटिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है कि जो मेरे बच्चे की लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद। देखिए कोई भी रिफ्लेक्स डायरेक्टली लैंग्वेज पे काम नहीं करती है। रिफ्लेक्स इज लाइक ट्रैफिक जैम। अब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और बीच में एक जगह पड़ी, वहां पे ट्रैफिक जैम है, तो आप नहीं पहुंच पा रहे, ट्रैफिक हटा, आपको रोड मिल गया, आप अपने ऑफिस पहुंच गए। तो लैंग्वेज जैसी आपका माइंड ऑर्गेनाइज होगा, तभी तो आपका माइंड रेडी होगा हायर लेवल ऑफ फंक्शन के लिए ब्रेन के। लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग कब करेगा? जब जब आपका माइंड ऑर्गेनाइज होगा। अगर माइंड अपने आप में ही लगा हुआ है, जो सिग्नल्स माइंड के अंदर हैं उन्हीं को समझने में लगा हुआ है, तो लैंग्वेज भी इंपैक्टेड होगी, सिटिंग भी इंपैक्टेड होगी, लिसनिंग भी इंपैक्टेड होगी, सेंसरी इश्यूज ऑलरेडी हैं बच्चे को, तो सारी चीजें इंपैक्टेड। समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्ट नहीं होता इसका कनेक्शन, एक आध रिफ्लेक्स का होता है, पर मेजॉरिटी जो होता है वो एक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, क्योंकि ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं है। और जैसे ही वो हिंड्रेंस खत्म होने लग जाती है, ब्रेन क्लियर होता है, तो ब्रेन लर्निंग के लिए ओपन हो जाता है। तो लैंग्वेज में इंपैक्ट आता है, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। बट कैसे आता है वो आप समझ चुके होंगे अब। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उससे हम। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। So, चलिए जी, अब sir, I have a doubt. या प्लीज, या सर। So, apart from languages, do we still have other issues that will be cleared? Like you said, like reflexes is a traffic jam. So once this issue has been sorted, तो languages के अलावा भी, speech के अलावा भी दूसरे सारे issues भी जाएंगे, like stimming and all those things, अगर reflexes, is settled. देखिए हर रिफ्लेक्सेस के कुछ फीचर्स हैं कि जब कोई रिफ्लेक्स रिटेन होती है, उस रिफ्लेक्स से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो जो प्रॉब्लम जिस जिस रिफ्लेक्स के रिटेन होने से होती है, वो वहां से क्लियर आउट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने ओवरऑल कंबाइंड बताया आपको कि बॉडी अवेयरनेस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, स्पीच इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज, बैलेंसिंग इश्यूज, अपर बॉडी लोअर बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैक फ्रंट बॉडी कोऑर्डिनेशन, एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का रिफ्लेक्सेस के थ्रू, सब में हेल्प मिलती है। बट इट्स नॉट अलोन रिफ्लेक्सेस, क्योंकि जैसे ही आपका हायर पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट हो चुका है, थिंकिंग ब्रेन, तो सेंसरी भी तो हमारी स्टिमुलेट हो चुकी है ना, सेंसरीज भी अब पिक्चर में आ चुकी हैं। इनिशियली इट वाज ओनली रिफ्लेक्सेस, कंबाइंड अप्रोच से वी हैव टू गो राइट, बट यस, एक कंबाइंड Okay. ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलता है। बट वो एक पार्ट है, इट्स नॉट कंप्लीट प्रोसेस। रिफ्लेक्स इज अ पार्ट जिससे हम हेल्प कर सकते हैं, बट इट्स नॉट कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस जिससे हम बच्चे को मैक्सिमम लेवल पे हेल्प कर सकते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, नाउडेज ऑटिज्म योगा इज इन ट्रेंड, पीपल आर गोइंग फॉर इट, बट वो एक एक तरीका है जिससे बच्चों को हेल्प होगी। ऐसा नहीं कि सब पूरी हेल्प उससे हो जाएगी। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब रिटेन रिफ्लेक्सेस किन बच्चों में होती हैं? ऑटिज्म के अंदर जो बच्चे हैं, एडीएसडी में बच्चे हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज